नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि शत्रु क्षेत्रीय ग्रहों का क्या फल होता है, यानी कोई ग्रह किसी शत्रु राशि में यदि बैठ जाए तो उनके क्या फल हो सकते हैं। इस पर आज के वीडियो में विचार किया गया है। शत्रु राशि में स्थित ग्रहों के विषय में कुछ तथ्यात्मक जानकारी देने का प्रयास मैंने किया है। शत्रु राशि में स्थित ग्रह किस प्रकार के फल देते हैं, यानी सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि यदि अपनी शत्रु राशि में बैठ जाएं तब इनके फलों पर किस प्रकार का परिवर्तन आता है, इस पर भी आज के वीडियो में चर्चा करने का प्रयास किया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, शत्रु राशि में स्थित ग्रहों के फलों पर आइए विचार करते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं यहाँ पर ग्रहों के राजा सूर्य को। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सूर्य किसी भाव में बैठा हुआ है, ध्यान रखें आज हम जो बात कर रहे हैं वह भावों की बात नहीं कर रहे हैं, राशि शत्रु राशि में स्थित ग्रह कैसा फल देंगे इस पर विचार कर रहे हैं। तो किसी भी भाव में सूर्य लिखा हो, वहां पर यदि राशि का अंक 2 लिखा हो या 7 लिखा हो तो समझ लीजिए सूर्य अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि सूर्य शुक्र की राशि में शत्रु राशि का माना जाता है। ये नैसर्गिक शत्रुता के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, हालांकि आप कुंडली में तात्कालिक शत्रुता भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि सूर्य 10 नंबर का अंक लिखा हो कहीं पर या 11 नंबर का अंक लिखा हो, वहां पर सूर्य बैठा हुआ तो समझ लीजिए कि सूर्य अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है। अब फल किस प्रकार के हो सकते हैं, देखिए सूर्य आत्मा का प्रमुख रूप से कारक ग्रह माना गया है, आत्मविश्वास का कारक ग्रह, पिता का कारक ग्रह, तो इन चीज़ों में कमी देखने को मिलेगी। यानी जातक सामान्यतः दुखी रह सकता है, ठीक है, आत्मविश्वास की कमी से परेशान रह सकता है, नेत्रों की समस्या बनी रह सकती है, शत्रुओं से परेशान रह सकता है, हड्डियों से संबंधित समस्याएं बनी रह सकती हैं, पिता के साथ मतभेद हो सकता है, कार्य क्षेत्र में सम्मान की कमी हो सकती है। क्योंकि कोई भी ग्रह यदि शत्रु राशि में बैठा होगा तो वह अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेगा, कह सकते हैं कि वह अपनी ऊर्जाओं का पूर्ण प्रदर्शन नहीं कर पाता। अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें यह भी देखना होगा कि सूर्य जिस राशि में बैठा हुआ है उसका स्वामी ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है। यदि वह अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है तो फिर सूर्य के ज़्यादा बुरे प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। यानी वह उच्च राशि का, स्वराशि, मित्र राशि का होकर बैठा हुआ है सूर्य, तो ऐसी स्थिति में फिर सूर्य के ज़्यादा बुरे प्रभाव देखने को हमें नहीं मिलते। दूसरी बात, हमें तात्कालिक शत्रुता पर भी विचार करना होगा, क्योंकि जो अभी मैंने बात की है वह केवल नैसर्गिक शत्रुता की बात की है, ठीक है। तो आप अपनी कुंडली में चेक करें कि सूर्य मान लीजिए शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, तो सूर्य और शुक्र में तात्कालिक मित्रता हो रही है अथवा नहीं, ये हमें देखना आवश्यक है। इसके लिए मैंने चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है, तात्कालिक मित्रता या नैसर्गिक मित्रता, ठीक है, तो आप उसे चेक करें, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पर दे दूंगा। आइए अब अन्य ग्रह पर बात करते हैं। मित्रों, आइए बात करते हैं चंद्रमा के विषय में। यदि चंद्रमा किसी शत्रु राशि में जाकर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, चंद्रमा के कोई भी नैसर्गिक शत्रु ग्रह नहीं होते, हालांकि हमें तात्कालिक मित्रता पर विचार करना होगा। यदि तात्कालिक रूप से कोई ग्रह शत्रु बन रहा है और वहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है तो चंद्रमा के किस प्रकार के फल हो सकते हैं, आइए उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। मान लीजिए कि एक मेष लग्न की कुंडली है, ठीक है, और चंद्रमा मान लीजिए कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, वहां पर राशि का अंक लिखा है 3, यानी इसका स्वामी ग्रह बुध होता है मिथुन राशि का, ठीक है। अब मान लीजिए कि बुध ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में आकर बैठ गया। अब आप यहां पर देखें तात्कालिक रूप से तो चंद्रमा और बुध में तात्कालिक रूप से शत्रुता हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि चंद्रमा के अब यहां पर नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार के हो सकते हैं, देखिए मानसिक विचारों में उतार चढ़ाव हो सकता है, मानसिक बेचैनी होना, यानी बेलगाम भावनाएं होना, कह सकते हैं कि व्यक्ति का अपने विचारों पर नियंत्रण ना हो पाना, या कह सकते हैं कि व्यक्ति के मनोभावों में परिवर्तन होना, यानी कह सकते हैं कि मन में नाना प्रकार की भावनाएं उमड़ना, इस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए देखिए यहाँ पर निर्भर करेगा कि तीसरे भाव में जहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं वहां पर अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव है अथवा नहीं, उसे हमें देखना होगा। इसके अलावा अन्य शुभ ग्रह तृतीय भाव में यदि उपस्थित हैं जो कि चंद्रमा के नैसर्गिक रूप से मित्र हैं या तात्कालिक मित्र हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में बुरे प्रभावों में ये कमी आती है। मित्रों, आइए बात करते हैं मंगल ग्रह के विषय में। यदि मंगल ग्रह अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं तब किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मान लीजिए कि मंगल ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर राशि का अंक लिखा हुआ है 3। क्यों? क्योंकि मंगल ग्रह के शत्रु ग्रह की बात करें, नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह आते हैं, लेकिन हमें तात्कालिक शत्रुता पर भी विचार कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आप तात्कालिक रूप से देखें, यदि तात्कालिक रूप से बुध और मंगल में शत्रुता है तब नेगेटिव प्रभाव थोड़े से हो सकते हैं। अदरवाइज मान लीजिए कि तात्कालिक रूप से मंगल और बुध में शत्रु मित्रता हो जाए तो मंगल के बुरे प्रभाव फिर नहीं मिलते हैं। लेकिन मान लीजिए कि शत्रु राशि में मंगल ग्रह बैठे हुए हैं, तब व्यक्ति में साहस की कमी देखी जा सकती है, पराक्रम की कमी देखी जा सकती है, व्यक्ति भयभीत रह सकता है, ठीक है, आशंकाएं व्यक्ति के अंदर बनी रह सकती हैं।
अपने आप को फिजिकल रूप से देखा जाए तो व्यक्ति अपने आप को कमजोर महसूस कर सकता है इसलिए क्योंकि देखिए अन्य ग्रहों का भी अपना एक प्रभाव होता है, हमें उनका प्रभाव भी देखना होगा कि मंगल के शुभ ग्रहों की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है अथवा नहीं, अथवा मंगल के साथ वह बैठे हुए हैं अथवा नहीं। मित्रों आइए बात करते हैं, यदि बुध ग्रह अपने शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, यानी बुध ग्रह चंद्रमा की राशि शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। क्योंकि बुध ग्रह चंद्रमा को अपना नैसर्गिक शत्रु मानते हैं। हालांकि हमें तात्कालिक शत्रुता पर भी विचार करना होगा, यदि तात्कालिक रूप से मित्र बन रहे हैं तब बुरे प्रभाव नहीं होते हैं। मान लीजिए कि तात्कालिक रूप से भी ये शत्रु हो जाते हैं, तब कुछ फल इस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए व्यक्ति साधारण दुखी रह सकता है, कर्तव्य विहीन रह सकता है, क्योंकि बुध से हम विचार करते हैं बुद्धि का, वाणी का, तो वाणी उग्र हो सकती है थोड़ी सी, ठीक है, और विवेक अस्थिर हो सकता है, ठीक है, भ्रमात्मक बुद्धि, इस प्रकार की दिक्कतें थोड़ी सी आ सकती हैं। इसलिए देखिए यहाँ पर एक ग्रह के आधार पर हम पूरी तरीके से सटीक विश्लेषण नहीं कर सकते, हमें अन्य ग्रहों की स्थिति, अन्य ग्रहों का दृष्टि प्रभाव भी देखना होता है। इसके बाद ही हम ये तय कर सकते हैं कि बुध के हमें वास्तव में अच्छे प्रभाव मिलेंगे अथवा बुरे प्रभाव मिलेंगे। हालांकि हम आज के वीडियो में केवल बात कर रहे हैं शत्रुग्रही क्षेत्रों, हालांकि आज के वीडियो हम बात कर रहे हैं शत्रु क्षेत्रीय ग्रहों के फल के विषय में, तो बुध की बातें उसी संदर्भ में की जा रही हैं। मित्रों आइए विचार करते हैं गुरु ग्रह के विषय में कि गुरु ग्रह यदि शत्रु राशि में बैठे हुए हैं तब किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए गुरु ग्रह किसी भी भाव में बैठ सकते हैं, ठीक है, यहां पर हम भावों पर अभी फिलहाल विचार नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केवल राशि में। शत्रु राशि में कोई ग्रह बैठता है तो किस प्रकार का फल देता है। मान लीजिए कि गुरु ग्रह कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, ठीक, और यहाँ पर राशि का अंक लिखा हुआ है 3। क्योंकि देखिए गुरु ग्रह के नैसर्गिक शत्रु ग्रहों की बात करें तो बुध और शुक्र को नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह गुरु मानते हैं। अब मान लीजिए कि तीसरे भाव में गुरु ग्रह बैठे हुए हैं, वहां पर राशि का अंक 3 लिखा है, यानी मिथुन राशि, इसके स्वामी ग्रह हुए बुध, तो यानी गुरु ग्रह अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। तो फल किस प्रकार से हो सकते हैं। देखिए गुरु जिन चीजों के कारक हैं उनमें कमी आ सकती है, जैसे गुरु धन के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, संतान के कारक हैं, और कह सकते हैं कि मान सम्मान के कारक है, धर्म के कारक है, तो इनमें थोड़ी कमी देखी जा सकती है। हालांकि गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होने के कारण ज्यादा कमी नहीं आती, परंतु हमें शुभ ग्रहों का प्रभाव भी देखना होगा कि अन्य शुभ ग्रह गुरु पर किस प्रकार का प्रभाव दिखा रहे हैं। मित्रों आइए अब विचार करते हैं शुक्र ग्रह के विषय में। यदि शुक्र ग्रह शत्रुग्रही होकर बैठे हुए हों तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। मान लीजिए कि शुक्र ग्रह कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहां पर राशि का अंक लिखा हुआ है 5। क्योंकि शुक्र ग्रह नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो सूर्य और चंद्र को अपना शत्रु मानते हैं, ठीक है। हालांकि हमें तात्कालिक शत्रुता पर भी विचार कर लेना चाहिए। तात्कालिक रूप से यदि मित्र बन रहे हैं सूर्य और शुक्र तब प्रभाव नेगेटिव नहीं होते, ठीक है, लेकिन तात्कालिक रूप से भी शत्रु बन जाए और नैसर्गिक रूप से तो ये शत्रु हैं ही, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में शुक्र के कुछ प्रभाव इस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए शुक्र जिन चीजों के कारक हैं, भौतिक वस्तुओं के कारक हैं, दाम्पत्य सुख के कारक हैं, जीवन में प्राप्त होने वाली भौतिक ऊंचाइयों के कारक ग्रह हैं शुक्र ग्रह, तो उनके कारकों में कमी देखने को मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि शुक्र जिस भाव के भावपति बन रहे हैं उनमें कमी देखी जाती है, यानी कह सकते हैं कुल मिलाकर हम कि व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के जीवन में भौतिक सुखों की कमी बनी रह सकती है जब शुक्र ग्रह शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हों तब। मित्रों आइए विचार करते हैं शनि ग्रह के विषय में। यदि शनि ग्रह शत्रु राशि के घर में स्थित हों, यानी जहां पर वो बैठे हुए हैं वहां पर शत्रु राशि का अंक लिखा है, तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए नैसर्गिक रूप से हम बात करें तो शनि ग्रह सूर्य को, चंद्रमा को और मंगल को अपना नैसर्गिक शत्रु ग्रह मानते हैं। हालांकि हमें तात्कालिक मित्रता पर विचार कर लेना चाहिए। यदि तात्कालिक रूप से भी ये शत्रु बन रहे हैं तब फल कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। ध्यान रखें अभी हम भावों के फल पर विचार नहीं कर रहे हैं, केवल शत्रु राशि में यदि ग्रह बैठा है तब किस प्रकार के फल होंगे उसे समझ रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए सूर्य और शनि में आपस में तात्कालिक रूप से भी शत्रुता हो जाए तो होता क्या है, व्यक्ति बुरी लतों का शिकार हो सकता है, अनुशासन की कमी व्यक्ति के जीवन में रह सकती है, लड़ाई झगड़े करने वाला व्यक्ति हो सकता है और सामान्यतः दुखी व्यक्ति रह सकता है जब शनि ग्रह अपनी नीच राशि में जाकर बैठे हुए हों, पहली बात। दूसरी बात यह है कि शनि जिन भावों के स्वामी बन रहे हैं उनमें कमी देखी जा सकती है। हालांकि कितनी कमी होगी ये निर्भर करेगा कि उन भावों पर शनि के तात्कालिक रूप से मित्र ग्रहों की दृष्टि है या नहीं, एक बात। दूसरी बात कुंडली के लग्न और लग्नेश को भी हमें चेक करना होगा। इसके अलावा शनि के जो नेगेटिव रिजल्ट होंगे वह जिस भाव में बैठे हुए उस भाव से संबंधित भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये धन भाव में बैठे हुए हैं तो ये धन से संबंधित समस्या भी दे सकते हैं।
मित्रों, इस प्रकार आज हमने शत्रु राशि में स्थित ग्रहों के क्या फल हो सकते हैं इस पर अपने विचार रखे। हालांकि इससे अधिक फल भी हो सकते हैं इसके, जिन पर चर्चा आगामी वीडियो में की जाएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।